भव्य बिश्नोई, एक आदर्श प्रतिनिधि युवा शक्ति के। हम प्रोत्साहित करते हैं कला को, हमसे ही है तकनीक। हम करते हैं सेवा देश की और इसके लोगों की। हम बदलते हैं देश की तकदीर और देते हैं सही दिशा, क्योंकि युवा है हम। जब मैं 8 साल का था तब से मैं भव्या को जानता हूँ, और जितना मैं उसको जानता हूँ मेरे को नहीं लगता कोई और उसको उतना करीब से जानता होगा। जब हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे 10वीं के, तब वो उसने ज़्यादा स्कूल वो आया नहीं था, तब भी उसने टॉप किया हमारे स्कूल में। एंड 12th में भी यही हुआ कि उसी ने टॉप किया था हमारे स्कूल से, और आज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। भव्या मेरे बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग सोचता है। अगर अब सब पार्टीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ और के बारे में सोचते हैं, वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचता है, वो अलग ही सोचता है। वो कुछ भी इंसिडेंट हो जाए हमारे नेशन में, हमारे सिटी में, हम कोई भी हम दोस्त नहीं सोचेंगे उसके बारे में, बट भव्या सोचेगा। लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे स्कूल में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें 300 लोग ने वोट दिए थे, जिसमें से 270 वोट भव्या के लिए गए थे। और इसी से पता चलता है कि कितने लोग उसको चाहते हैं और उसी की तरह बनना चाहते हैं। स्कूल में टीचर्स से लेके दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से लेके दोस्तों से लेके सभी लोग यही बात कहते थे, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर जब से स्कूल पास आउट किया, सभी कहते थे कि भव्य डेस्टिन्ड टू रूल द कंट्री। इसमें मतलब वो पोटेंशियल है। एक बार जब भव्या का हेड बॉय का फंक्शन था, तो स्कूल की प्रिंसिपल हम तक आई और कहने लगी कि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको अपने बेटे पे बहुत गर्व महसूस होगा। तो उन्होंने पूछा कि एक बार मैं एक क्लास में गई, उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, तो किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पायलट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम बड़े होकर भव्या बिश्नोई जैसे बनना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो बात आज तक की मेरे जीवन की सबसे फ़ख्र वाली बात है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब युवाओं ने क्रांति लाने का बीड़ा अपने मजबूत कंधों पर उठाया है, सफलता ने सदा युवा शक्ति के कदम चूमे हैं। चाहे वो भारत की आजादी की लड़ाई हो, 70 के दशक का जेपी आंदोलन, या हाल ही में हुए भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ कई अहम आंदोलन, युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने पूरे देश को जागृत किया है। आज देश में जिस तरह के हालात हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, सांप्रदायिकता, बदहाल अर्थव्यवस्था, ऐसे समय में युवाओं से आगे बढ़कर सिस्टम में सकारात्मक बदलाव लाने की देश अपेक्षा कर रहा है। आज का युवा समस्याओं पर बहस करने की बजाय उनके समाधानों पर बात करना ज्यादा पसंद करता है। ऐसे ही युवा शक्ति के आदर्श प्रतिनिधि हैं भव्य बिश्नोई। देश और युवा शक्ति, इस सेमिनार को संबोधित करने का आज मुझे अवसर मिला। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज युवा शक्ति की अहमियत को समझता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम जैसे नौजवानों ने अकेले अपने दम पर एक क्रांति ला दी। आप सभी ने मलाला के बारे में ज़रूर सुना होगा कि किस प्रकार एक 16 साल की लड़की ने पूरे तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने पाकिस्तान की तमाम लड़कियों की शिक्षा अधिकार की आवाज़ उठाई, और उससे भयभीत होकर जब मलाला स्कूल से वापस घर लौट रही थी, तब तालिबान के कुछ बदमाशों ने मलाला पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाई। लेकिन तालिबान की भी गोली में इतनी ताकत नहीं थी
कि वो मलाला की आवाज़ को खामोश कर सके। मलाला बच गए, लेकिन मलाला की इस बहादुरी ने लोगों में एक ऐसी भावना जगा दी जिससे कि ना केवल मलाला का जीवन संवरा, बल्कि आने वाली सभी लड़कियां अब शिक्षित हो पाएंगी। फेसबुक के बारे में कौन नहीं जानता। आज फेसबुक दोस्त बनाने का, पुराने दोस्तों से संपर्क बनाने का और दोस्तों से बातचीत करने का सबसे बड़ा और सबसे आसान जरिया बन गया है। मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने कॉलेज में बैठे बैठे इतनी बड़ी मिसाइल कायम कर दी, अरबों रुपए कमा लिए, वो सदियों तक युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। लेकिन बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, यहाँ बात है तो उनके आत्मविश्वास की और उनकी अद्भुत सोच की। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन वो क्रिकेट के भगवान एक दिन में नहीं बने, बल्कि उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका आत्मविश्वास और उनके क्रिकेट के प्रति जुनून आज उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है। ये लोग कोई स्पेशल मिट्टी के तो बने नहीं हुए, ये भी हमारे तरह ही इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको खुद पर भरोसा था और अपने मंजिल हासिल करने की हिम्मत रखते थे। तो अगर ये तीन इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। 1854 से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 1 मील 4 मिनट में भागी जा सकती है, लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने ये करके दिखाया। और उनके ये करने कि सिर्फ 1.5 महीने बाद कई एथलीट्स ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि रॉजर बैनिस्टर ने सबको एक रास्ता दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया। तो यहाँ मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी लक्ष्य आपके मन में है, कुछ करने का, कुछ बनने का, वो कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आप सब जानते हैं कि शहीद भगत सिंह की क्या उम्र थी जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया था? 24 साल, सिर्फ 24 साल। और इतनी कम उम्र में उन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी थी, देशभक्ति का जुनून पैदा किया था। भव्या की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक बहुत हेल्पफुल पर्सन है। आई रिमेंबर कि स्कूल में उसने क्लास 12 में एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया था। ये क्रिकेट मैच एक फंड रेजर क्रिकेट मैच था, जिसमें उसने 50,000 रुपीज़ कलेक्ट किए थे बस टिकट सेल से। और ये पैसा उसने एक गरीब बच्चों की संस्था के लिए दिए थे, ये पैसे, जिसमें वहाँ पे वो गरीब बच्चों के लिए क्रिकेट का सामान खरीद पाए। जीवन में करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन खुशियाँ बांटने से और लोगों की दुआ पाने से जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना, वो दुनिया का कितना भी धन नहीं खरीद सकता। उसके अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बट जो क्वालिटीज़ मेरे को उसकी बहुत पसंद आती हैं और मेरे को लगता है दूसरों को भी आती होंगी, वो है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन करता है। अगर वो उसको लगता है कि वो 100% वो चीज़ नहीं कर सकता, तो वो उस चीज़ में घुसता ही नहीं है, और जिस चीज़ में घुसता है उसमें तो वो पूरा 150% बल्कि दे देता है। That whatever we choose to do in life, we should do it so passionately that we master it. An extraordinary result comes only from an extraordinary effort. हम सभी जानते हैं कि हमारा आज का लिया हुआ फैसला हमारे आने वाला कल तय करता है। So we need to take control of our own lives. Never let someone tell you that you can't do something. Because if someone tells you that you can't do something, it's because they can't do it themselves. If you have a dream, protect it. If you really want something in life, go get it. There may come a time in your life when people will laugh at you. Let them laugh, because they're actually only laughing at themselves. There may also come a time when people will throw stones at you. Legendary people are those who make monuments of the stones thrown at them. The biggest innovators, the greatest innovators, were all initially laughed at. People laughed at the Wright brothers when they said that human beings can fly. Today, we fly in an aeroplane because of the Wright brothers. People also laughed at the founder of Evian, who believed that people will pay money for water.
Who's laughing now? I guess the universe does favor the brave. Bhavya feels for the country and he feels for what other people are going through. मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। सभी जानते हैं कि सामाजिक विकास तभी होता है जब उस समाज के बच्चे शिक्षित हो। ऐसे नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो पढ़ाने का ढंग है, जो पढ़ाने की अप्रोच है, उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सिर्फ इम्तिहान और किताबी ज्ञान तक सीमित है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। अंग्रेज़ हमारे देश में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए जिससे कि सिर्फ क्लर्क तैयार हो जो उनके लिए काम कर सके, उनकी मदद कर सके। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। टुडे वी नीड एजुकेशन दैट बिल्ड्स लीडर्स, दैट बिल्ड्स एंटरप्रेन्योर्स, थिंकर्स, इनोवेटर्स। आप सभी ने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसने पिछले 8 सालों में 40 करोड़ से अधिक नौजवानों का भविष्य बनाया है। पहले तो ये उन्हें ट्रेन करता है और फिर अच्छी से अच्छी जॉब दिलवाता है, हर एक क्षेत्र में, अलग अलग देशों में। पिछले महीने ही पापा की मुलाकात मिस्टर क्लिंटन से हुई, जब उन्होंने मिस्टर क्लिंटन के सामने ये इनिशिएटिव हरियाणा में लाने की बात रखी। जब वो क्रिकेट खेलता था तो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ द टाइम कि अगर हमारी गेम अगर हमारा अच्छा नहीं चल रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और हमें जीत की तरफ पहुंचाता था। मेरा खेल से गहरा लगाव रहा है। खेलने से, जैसे हम जानते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पे मनुष्य का विकास होता है। मैं आपसे मन से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी काम करें, दिन में सिर्फ 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करने में निकालें। लंदन में जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पर बात कर रहा होता हूँ या अपने क्रिकेट टीम के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि हरियाणा इज़ अ गोल्ड माइन फॉर एथलीट्स। चाहे वो क्रिकेट में कपिल देव हो या अब मोहित शर्मा, बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह हो या रेसलिंग में गीता फोगाट हो, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से हमारे देश का सर ऊंचा किया है। जो भी मेडल्स हमारे एथलीट्स ने जीते हैं, ये सिर्फ अपनी लगन और अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं। इनकी कामयाबी में गवर्नमेंट का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, ज़ीरो। यदि हमारी सरकारें हमारे एथलीट्स को आवश्यक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइट और ट्रेनिंग प्रदान करे, तो हमारे एथलीट्स एक ऐसा तूफान खड़ा कर सकते हैं ना कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुझे आपको बताकर खुशी है कि आज हमारे बीच मेरा छोटा भाई चैतन्य भी मौजूद है, लेकिन ये अभी इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और ये भी क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बाहर जाने से पहले इसने 3 साल लगातार दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट किया और अभी इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में भी है, जहाँ पर इसने काउंटी टीम के खिलाफ, जो कि हमारी रणजी ट्रॉफी के बराबर होता है, उसमें 3 लगातार अर्धशतक बनाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही IPL टीम में आए और इसका नाम इंडियन टीम में भी शामिल हो, ताकि ये हरियाणा की शान बन सके। दादा स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी और पिता चौधरी कुलदीप बिश्नोई को अपना आदर्श मानने वाले भव्य को समाज सेवा की भावना अपने परिवार से विरासत में मिली है। My father has always taught me, try not to become a man of success, rather try to become a man of value. I asked my father that when your MLAs were bought over, a lot of people would say that your father should have grabbed the offer of deputy CM and built his own career. Who cares about people who make sacrifices for others? To that, my father said, good leadership requires the courage to take decisions that will benefit the next generation. By becoming deputy CM, I would certainly have made my own life full of comforts. But what about the comfort of my family? My family, that is the people of Haryana. This is easier said than done. But is it really that easy to give up such a high post at such a young age? आज हमारे उंगलियों पर गिनने वाले ऐसे लोग हैं
जो दूसरों के लिए इतनी कुर्बानियां देते हो। आज हमारे देश में कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनहित में लाठियां खाई हो। कितने ऐसे नेता हैं जो सिद्धांतों और ईमानदारी की राजनीति करते हो। कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए ऊंचे से ऊंचे पद ठुकराए हो। पापा ने मुझसे कहा कि अगर मैं भी उन विधायकों की तरह बिक जाता तो क्या आपको अपने पापा पर गर्व होता। मेरे पापा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज मार्क्ड फॉर ग्रेटनेस। ही इज बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। मेरे दादाजी स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा की तकदीर बदली थी। पापा हरियाणा की तस्वीर बदलना चाहते हैं। पूरे हरियाणा से कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करना चाहिए। आज मैं आपका दोस्त बना हूं और जाते जाते एक दोस्ती का वादा ज़रूर करूंगा कि अगर पापा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं हर हालत में उनके कलम से सबसे पहला कदम स्टूडेंट इलेक्शन को रीइंस्टेट करवाऊंगा। आज मैं आपका दोस्त बना हूं तो आप सबके लिए गिफ्ट भी लाया हूं। ये मेरे हाथ में एक 4 GB की मेमोरी कार्ड है जो आप सभी की फ़ोन में डल सकती है। इसमें से 1 GB मैंने आपसे ले ली, बाकी 3 GB आपका है, आप जो करो। और इस 1 GB में आप पापा की संघर्ष और पार्टी की विचारधारा से परिचित हो सकते हैं। आज हमारे सामने 2 विकल्प है। या तो हम इसी तरह बाहर बैठकर तमाशा देख सकते हैं, सरकार को गालियां निकाल सकते हैं, या हम खुद सिस्टम में कदम रखकर बदलाव ला सकते हैं। हम युवा शक्ति है और युवा ही देश को बनाती है। तो बहुत ही एक मैग्नेटिक फोर्स जैसा है। लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। भव्या जी ने आज जो दोस्ती का हाथ हरियाणा के युवाओं के प्रति बढ़ाया, उस दोस्ती के एवज में एक जब वायदा किया है कि इस दोस्ती का वो पूरे तरीके से निभाने का काम करेंगे। और जब भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, भव्या जी छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए सर्वप्रथम कदम उठाएंगे। जो इन्होंने बताया है इससे इनकी विचारधारा का पता चलता है। और हमें मुझे नहीं परंतु सभी वर्कर्स को, सभी लड़कों को या नौजवान साथियों को इस बात पर आज फ़ख्र महसूस हुआ है कि हम जो है एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, जिनका परिवार, जिनके बच्चे इतने सुसंस्कृत और अच्छे बच्चे हैं। तो अब हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी ये लगेगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। भव्या बिश्नोई का जो प्रोग्राम था इसमें हमने कुलदीप बिश्नोई जी का फोकस देखा कि वो कुलदीप बिश्नोई जी का अक्स है। जो हमेशा से कुलदीप बिश्नोई जी ने मुद्दा उठाया है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, युवा आगे आने चाहिए।